एक शैतान जो बना रहा है घर आपके शरीर में। एक शैतान जिसने हैवानियत की सारी हदें पार की है। जी हाँ, हमारे बीच एक ऐसा हैवान भी रहता है जो शरीर में घुसकर मौत के घाट उतारने की क्षमता रखता है। वो हैवान ना तो आपको दिखाई देगा और ना ही सुनाई देगा, वो बस आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए जानते हैं कौन है ये हैवान। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो खुलेगा पर्दा इस रहस्य से तो आप अंदर से हिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे हैवान के बारे में जानेंगे जिसने अमेरिका में रहने वाले 34 वर्ष के जॉन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसके साथ जो हुआ जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जॉन प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है और वो वाइल्ड में एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते थे। बात है 2003 की, जब जॉन अपने बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने सर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। लेकिन हैरानी की बात थी कि उनके साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था। वो पहले भी ऐसा महसूस कर चुके थे, वो भी गाड़ी चलाते वक्त, जो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ड्राइविंग करते समय चक्कर आने का मतलब है मौत। थोड़ी देर के लिए मानो जॉन की पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमाने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जॉन उसे सीरियसली नहीं लेना चाहते थे। जॉन के साथ ऐसा अक्सर होता था, उन्हें चक्कर आते थे, दिल घबराने लगता था और फिर ठीक हो जाता था। कई बार वो अपनी सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठते थे, जिसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अगले दिन से उनका दिल मचलने लगा, उल्टियां होने लगी। जॉन ने इसे पेट की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर, लेकिन ये सब उनकी वाइफ लीजा से ज्यादा वक्त तक छुप नहीं पाया। कुछ दिनों तक जॉन ने पेन किलर लेकर खुद को संभाल लिया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने पूरी तरह से अपना बैलेंस खो दिया और वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर उनकी पत्नी लीजा घबरा गई और उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में ले गई। जांच चेकअप के बाद डॉक्टरों को लगा शायद जॉन की बॉडी में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें दवाई देते हुए बेड रेस्ट करने की सलाह दी, जिसे मानते हुए जॉन ने सिर्फ न दवाई खाई बल्कि एक हफ्ते तक बेड रेस्ट भी किया। बावजूद इसके जॉन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद लीजा ने फैसला किया जॉन का इलाज किसी बड़े डॉक्टर से करवाया जाएगा। लेकिन जॉन की हालत देखते हुए उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया और वहाँ पर उनका चेकअप हुआ और चेकअप के बाद डॉक्टर को अंदाजा लग चुका था जॉन की तकलीफ का सीधा संबंध उनके दिमाग से है। इस बात को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने जॉन के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस की। डॉक्टर ने जॉन को अपनी नाक छूने के लिए कहा। जॉन ने बड़ी आसानी से अपनी नाक छू ली, जिसके बाद डॉक्टर ने अपनी उंगली बढ़ाकर कहा, इस उंगली को छुओ, लेकिन जॉन उनकी उंगली को नहीं छू पाया। इस एक्टिविटी के करने के बाद डॉक्टर समझ चुके थे जॉन की परेशानी का कारण उनके शरीर में नहीं बल्कि उनकी सेरेब्रम में मौजूद है, जिसका काम हमारी मसल को कंट्रोल करना होता है और बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। उसके बाद डॉक्टर ने पहले जॉन का सीटी स्कैन करवाया, जिससे पता चला जॉन के सर में अखरोट के गांठी मौजूद है। पहले तो डॉक्टर को लगा ये ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर इसके बारे में श्योर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने जॉन की बायोप्सी करवाई। दोस्तों, बायोप्सी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सर के एक हिस्से को खोलकर उसमें मौजूद ट्यूमर का एक छोटा सा सैंपल निकाला जाता है, ताकि उसकी जांच से सही इलाज किया जा सके। डॉक्टर ने जॉन की दिमाग से निकालकर सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। जब रिजल्ट आया, उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। जब पता लगा जॉन के दिमाग में मौजूद कोई ट्यूमर नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहाँ पर एक पैरासाइट नहीं, बहुत सारे पैरासाइट मौजूद थे। उसके बाद डॉक्टर ने लीजा से जॉन की सभी इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में जानकारी जुटाई। इसी बीच डॉक्टर को पता चला लगभग 6 साल पहले एक हफ्ते की ट्रिप ईस्ट अफ्रीका के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने विक्टोरिया झील में स्विमिंग की थी। ये जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर ने फिर से सैंपल की जाँच की, जिसके बाद उन्हें पता चला इस पैरासाइट का नाम सिस्टर सोनिया फिश है और ये एशिया और अफ्रीका के साफ पानी वाली झीलों में पाया जाता है। दसाइलम के अंगे इन्फेक्टेड लोगों के मल मूत्र के जरिए बाहर आते हैं और पानी में मिल जाते हैं। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फूट कर लार्वा में बदल जाते हैं, जिसके बाद ये लोगों के शरीर पर चिपक जाते हैं और वही ग्रो करते हैं और ये पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं, दोबारा किसी इंसान के शरीर में हो जाते हैं और उनके शरीर में मौजूद फैटी एसिड को अटैक करते हैं और ब्लड वेसल की मदद से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जिसके बाद मादा पैरासाइट अपनी लार्वा को ब्लड वेसल में रिलीज करती है। इस जगह से अंडे मल मूत्र में चले जाते हैं और मल के जरिए फिर बाहर एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। वैसे लेकिन इस प्रोसेस में इंसान को कुछ खास तकलीफ नहीं होती, लेकिन जॉन के केस में ये लार्वा ब्लड वेसल के जरिए दिमाग में पहुंच जाता है और वहीं ग्रो कर लेता है। लेकिन तसल्ली की बात यह है, डॉक्टर ने जॉन की दवाओं से इन पैरासाइट को निकाल दिया और जॉन की जान बच गई। और निकालने के कुछ दिनों ही बाद जॉन पहले जैसे हो गए। हम आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। याद रखें, कुछ खाने से पहले हाथ धो लें और कुछ भी खाने के बाद गरारा कर लीजिए, मतलब कुल्ला कर लीजिए।
हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज के इस महामारी काल में कब कोई बीमार पड़ जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए अपने आसपास सफाई बना के रखें और जो खाना खाएं वो ताज़ा खाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की जानकारी फ्यूचर में लाते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा।